हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, छोटा से जरूर है बट यकीन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय एस्टिमेशन मेथड। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर चार नंबर्स दे रखे हैं और हम लोगों को एस्टिमेशन मेथड से बेटा इन चार नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, एस्टिमेशन मेथड कहने का मतलब हम लोगों को अंदाजा लगाना है कि भाई किस नंबर का ये क्यूब हो सकते हैं। कौन समझ आ रहा है? तो चलिए कैसे ऐसा करते हैं हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। भाई जो पहला नंबर हम लोगों को दे रखा है जिसका कि हम लोगों को क्यूब रूट फाइंड करना है वो क्या है 74088। ठीक है, तो कभी भी जब ऐसा हो कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट आपको गैस करना है, अंदाजे से निकालना है, तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले राइट हैंड साइड से ना तीन नंबर्स का ग्रुप बना और फिर उसके बाद में जो भी नंबर है उसको एक ग्रुप में कंसीडर कर लो। भाई सबसे पहला जो ग्रुप बनेगा ना वो तीन नंबर्स का बनेगा, तीन डिजिट्स का बनेगा, ये याद रखना है। और बाकी उसके बाद तीन का बन जाए या फिर दो का बन जाए या फिर एक ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या समझ लेनी है, सबसे पहले राइट हैंड साइड से हम लोग तीन डिजिट्स का एक ग्रुप बनाए। चलो बना लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या देखें, भाई इस ग्रुप में जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या है 8 है। अब सोचो बेटा कि 8 किस नंबर का क्यूब होता है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, भाई 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। तो बेटा 8 किस नंबर का क्यूब होता है, तो 8 होता है 2 का क्यूब। आपको क्या करना है बेटा, इस तीन नंबर्स के ग्रुप के बदले क्या रख देना है, आपको 2 रख। अब आ जाओ इस नंबर पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 74। जो अगला ग्रुप बन रहा है ना नंबर्स का वो क्या है 74। अब सोचो क्या 74 एक परफेक्ट क्यूब है, तो आप कहेंगे नहीं भाई किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता 74। जब 74 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता तो अब आप एक ऐसा नंबर सोचो जिसका कि क्यूब 74 से ज्यादा ना हो, 74 से कम हो लेकिन सबसे करीबी हो। तो हम लोग देखें 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है बेटा 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब देखें तो 125, ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 का क्यूब नहीं ले सकते, हम लोग क्या लेना चाहिए, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, इसके सबसे करीबी है, छोटा है लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या रखें यहाँ पर, 4 का क्यूब होता है 64 और ये 64 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे क्या रखें 4। ठीक है, इसका मतलब बेटा इस नंबर का क्यूब रूट क्या निकला, इस नंबर का क्यूब रूट निकल कर आता है 42। आई थिंक समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई 156 दिया है 25। क्या करना है, सबसे पहला काम राइट हैंड साइड से बेटा तीन नंबर्स का ग्रुप तैयार करो। तो राइट हैंड साइड से देखो तीन नंबर्स का ग्रुप, तीन डिजिट्स का ग्रुप बेटा आप लोगों ने तैयार कर लिया। उसके बाद में बेटा जो भी नंबर बचता है उसको एक ग्रुप में कंसीडर कर लो। तो बेटा इस ग्रुप में 15 है और इसमें क्या है 625। आपको क्या करना है बेटा, जो पहला वाला ग्रुप है ना राइट हैंड साइड से, उसकी यूनिट प्लेस डिजिट देखो, सबसे पहली डिजिट 5 है और 5 याद करो कि किस नंबर का क्यूब करने पे मिलता है आपको लास्ट में, तो भाई 5 मिलता है हम लोगों को 5 का क्यूब करने पे। मतलब इस ग्रुप के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप का हो गया बेटा काम खत्म। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नंबर 50। अब सोचो कि 15 परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं है ना। जब 15 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो एक ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब करने पे 15 से ज्यादा ना हो, 15 से कम हो लेकिन सबसे करीबी हो। तो भाई 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 3 का लेंगे तो बेटा 27 तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 का क्यूब होता है 8 जो कि 15 से छोटा नंबर है और सबसे करीबी है। तो इसका मतलब इस ग्रुप के बदले क्या रख देना है हम लोगों को, इस ग्रुप के बदले हम लोगों को रखना है बेटा 2। तो इसका मतलब इस नंबर का क्यूब रूट क्या हुआ, इस नंबर का क्यूब रूट हुआ 25। आई थिंक चीजें क्लियर है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलिए। अब अगला नंबर जो हम लोगों को दिया है वो क्या है, वो नंबर है बेटा 474552। क्या करना है, राइट हैंड साइड से तीन नंबर्स का ग्रुप और फिर उसके बाद जो भी नंबर है बेटा सबको एक ग्रुप में कंसीडर करना। अब इस ग्रुप के अंदर देखो जरा, सबसे पहली डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2 और 2 किस नंबर का क्यूब करने पे आता है, जरा ढूंढो बेटा 2 किस नंबर का क्यूब करने पे मिलता है लास्ट में, तो 2 मिलता है बेटा हम लोगों को 8 का क्यूब करने पर। ठीक है, तो इसका मतलब इस ग्रुप के बदले हमें क्या रख देना है, इस ग्रुप के बदले हम लोगों को लिखना है 8। अब नंबर क्या बचा 474 और 474 क्या परफेक्ट क्यूब है, तो आपका जवाब होगा नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। जब बेटा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो एक ऐसा नंबर सोचो जिसका कि क्यूब 474 से ज्यादा ना हो, 474 से कम हो लेकिन सबसे करीबी हो।
भाई यहाँ से देख लो आप, 6 का क्यूब देखा है तो 216, 7 का 343 होता है और 8 का होता है 512, और 512 तो बेटा इससे ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट है। इसका मतलब 8 का क्यूब 512 ज्यादा है तो किस पर टिक जाए हम लोग, किस पर रुक जाए, 7 पे। तो मतलब इस ग्रुप के बदले क्या रखे हैं, 7। तो इसका मतलब जो दिया गया नंबर है वो किसका क्यूब है, 78 का क्यूब है। आई थिंक चीजें बिल्कुल क्लियर है, नहीं है तो फिर एक और एग्जाम्पल है 157 464, ये नंबर है बेटा, ग्रुपिंग करनी है। चलो 3 का ग्रुप बनाया और फिर बाकी का जो भी नंबर है उसको एक ग्रुप में कंसीडर कर लिया। क्या करना है हम लोगों को, इस डिजिट को देखना है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4। सोचो कि 4 किस नंबर का क्यूब करने पर मिलता है हम लोगों को, तो बेटा 4 मिलता है हम लोगों को 4 का क्यूब करने पर। मतलब इस ग्रुप के बदले क्या रखोगे आप, 4 रखोगे। अब फिर आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि इसका तो हो गया काम खत्म। अब ये क्या है 157, भाई 157 क्या परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना। जब 157 बेटा परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आप ऐसा नंबर सोचो जिसका कि क्यूब करने पे 157 से ज्यादा ना हो, इससे कम हो लेकिन सबसे करीबी हो। भाई 157 नंबर है, ढूंढो जरा। देखो 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, और 216 तो बेटा इससे ज्यादा हो गया है ना। 216 क्योंकि ज्यादा हो गया तो 6 नहीं लेना, फिर क्या लेना है 5, ठीक है, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 जो कि इससे कम नंबर है और सबसे करीबी है। तो यहाँ पे बेटा इस ग्रुप के बदले क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 54 का क्यूब है। आई थिंक समझ आ गया होगा इन 4 एग्जाम्पल्स से, ठीक है। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक बनता है, प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। मैं फिर से आता हूँ एक और नए इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।